नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद ज्ञानवर्धक, आनंददायी और बहुतायत पूछा जाने वाला प्रश्न और उसी से संबंधित आज का ये कार्यक्रम लेकर। प्रिय दर्शकों, एक समय रहा होगा जब लोग पूछा करते थे कि मेरा भाग्य कैसा है, मेरा भाग्योदय कब होगा। लोग पूछा करते थे मेरे पास धन कितना है, धन कितना होगा, धन कितना कमाने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न अब नहीं पूछे जाते। अब पूछा जाता है मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। अच्छी बात, ये जागरूकता है। अब पूछा जाता है मोक्ष प्राप्त होने वाला है या नहीं। हालांकि इससे संबंधित मेरे मत थोड़े अलग रहे हैं, लेकिन आज जब आपके मन में यह प्रश्न बार बार उत्पन्न हो रहा है तो सीधी सी बात है, ज्योतिष शास्त्र के पास, सनातन धर्म के पास हर प्रश्न का जवाब है। तो आज का कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आज मैं ये बताऊंगा कि आपका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, मोक्ष क्या आपको मिलने वाला है और क्या करने से प्राप्त होगा मोक्ष। जाहिर सी बात है, कुंडली के योगों से अगर मोक्ष मिलता तो जाहिर सी बात है एक समय में जितने भी लोग जन्मे हैं उन सभी को मोक्ष मिलना चाहिए। बिना कर्म किए तो मोक्ष नहीं मिल सकता। तो कौन से कर्म करने हैं, इसी की जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो आज का कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक और आनंददायी होने वाला है। लेकिन उससे पूर्व एक और जानकारी दे दूं, क्योंकि इस जानकारी के लिए फिर अलग से कार्यक्रम करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता। ग्रहण सन 2022 में पूरे 4 ग्रहण लगने वाले हैं। 2 सूर्य ग्रहण हैं और 2 चंद्र ग्रहण। पहला जो ग्रहण है, जिसको लेकर के आपको जानकारियां मिलनी शुरू हो गई होंगी, सबसे पहले उसके बारे में बता दूं। ये सूर्यखंड सूर्य ग्रहण है, 30 अप्रैल 2022 को लग रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ये भारत में किसी भी तरह से, कहीं भी, किसी भी स्थल से दृश्य नहीं है। भारत में इसकी मान्यता नहीं होगी, न तो धर्मशास्त्रीय कोई मान्यता है, न सूतक इत्यादि होगा, न इसका कोई प्रभाव होगा। जब तप इत्यादि करने के लिए या किसी भी तरह से इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना है। गर्भवती महिला हैं तो भी आपको किसी भी तरह से कोई नियम का पालन नहीं, किसी भी तरह से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस ग्रहण से आपका कोई लेना देना नहीं। ये ग्रहण जहां दिख रहा है ये कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिम अमेरिका है और पैसिफिक अटलांटिका है, अंटार्कटिका है, इन्हीं क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। नहीं, भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस ग्रहण को आप लोग भूल जाएं। अगर भारत में है आप, और जिन जगहों पर है वो तो अलग बात है, भारत में नहीं है। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है 16 मई 2022 को, और ये भी भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा। यह है 16 मई 2022, यानी कि 30 अप्रैल को और फिर 16 तारीख को। तो इन दोनों दिनों के जो ग्रहण आ रहे हैं इसकी न तो कोई मान्यता है न कोई प्रभाव। लेकिन 25 अक्टूबर सन 2022 को खंड सूर्य ग्रहण है, ये भारत में दिखाई देगा। इसकी मान्यता है, इसका सूतक लगेगा, इसमें इसकी धार्मिक मान्यता होगी, जब तप इत्यादि किया जाएगा, जिसकी मैं विधिवत आपको वीडियो बना करके जानकारी दूंगा। और एक चौथा जो ग्रहण है, ये खग्रास चंद्र ग्रहण, ये भी भारत में दिखाई पड़ेगा और ये होगा 8 नवंबर 2022 को। तो 4 में से 2 दिखाई नहीं पड़ेंगे, और जो 2 दिखाई पड़ेंगे यानी 16 अक्टूबर 2022 और 8 नवंबर 2022, उनकी मैं आने वाले दिनों में, जब ये समय आएगा, काल आएगा, तो इससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। क्या आपको करना चाहिए इसकी जानकारी दूंगा। चलते हैं आज के विषय की ओर। प्रिय दर्शकों, हो सकता है अगर ये कार्यक्रम लंबा बन रहा हो तो मैं आज कुछ राशियों की चर्चा करूंगा, बाकी की राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे। किस लिए आपका जन्म हुआ, और सबसे पहला एक यक्ष प्रश्न, मोक्ष। मोक्ष की बात जब भी आती है मैं अपनी बात रख देता हूं, क्योंकि मान्यता अगर देखें तो शास्त्रीय यही है। मोक्ष केवल कुंडली के योगों से किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, और मोक्ष कोई ऐसा विषय है भी नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि परमात्मा के ही जब हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव, तो ईश्वर का ही जब हम अंश हैं और उससे पृथक हैं, तो जब भी किसी चीज से कोई पृथक हो तो वो परिपूर्ण तो हुआ नहीं, वो अपूर्ण है।
तो वो परिपूर्ण होगा कब? यानी ब्रह्म परिपूर्ण कब होगा? जब उसका एक एक जीव उसमें मिल जाए। तो ये जिम्मेवारी तो उसकी हुई, आपकी कहां हुई? जो चीज आपकी जिम्मेवारी है ही नहीं, उसके लिए क्यों परेशान होना? ये तो उसकी जरूरत है, ब्रह्म की, ताकि जीव को अपने से जोड़ ले और वो परिपूर्ण बन जाए। हां, वो पूर्ण है, वो अधूरा नहीं है, पूर्ण है, लेकिन उसी से हम भी निकले हैं, उसी के अंश हैं। तो जब अपने हम जिसके अंश, जो हमारा अंशी है, उससे जब हम जाकर के जुड़ जाएंगे, तभी तो वो परिपूर्ण होगा। तो परमात्मा को ही इसकी चिंता करने दीजिए कि वो आपको मोक्ष कैसे दिलाते हैं। इसका मतलब हम कोई भी अच्छा बुरा हर कार्य करें? नहीं। जो शास्त्रोचित विहित कर्म है, हम अगर उसी पथ पर चलते रहें तो मोक्ष का मार्ग बेहद आसान है। पर फिर भी मैं आइए आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देता हूं। प्रिय दर्शकों, अगर भारतीय ज्योतिष को देखें तो इसकी जो गणनाएं थीं वो नक्षत्र आधारित थीं। इसमें जो भी हमारे प्राचीन ऋषि थे, उन्होंने ज्योतिष की गणना नक्षत्र के आधार पर की। बाद में प्रचलन में राशि आई और इसका भी प्रभाव बहुतायत जनमानस पर देखा गया। राशियों के प्रतीक चिन्ह को देखें तो सभी राशियों में तो नहीं, लेकिन कुछ राशियों में आपको, कुछ राशियों में मनुष्य भी दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर राशियों के प्रतीक चिन्ह, जैसे मेष, अब इसका प्रतीक चिन्ह आपको पता है कि आपको भेड़ा या बकरे जैसा कुछ दिखाई पड़ता है। अज है, आप उसको बकरा ही मान लीजिए, ये दिखाई आपको पड़ता है। वृषभ में आपको बैल दिखाई पड़ता है। मिथुन में स्त्री और पुरुष का जोड़ा संलिप्त दिखता है। कर्क में आपको केकड़ा दिखाई पड़ता है। सिंह में आपको देखें तो शेर दिखाई पड़ता है। कन्या में एक स्त्री आपको दिखाई पड़ती है। और तुला में देखें तो तराजू लिए कोई दिखाई पड़ता है, मतलब मूलतः तराजू। वृश्चिक में आपको बिच्छू दिखाई पड़ता है। धनु में धनुष बाण लिए एक व्यक्ति जो घोड़े पर सवार है, घोड़े से जुड़ा हुआ है, ऐसा दिखाई पड़ता है। मकर, इसे भी दो तरह से देखा जाता है, कहीं कहीं मगरमच्छ के रूप में और कहीं मकर एक जीव, जंगली जीव, उसको दिखाया गया है। दोनों को ही हम मान लेते हैं। कुंभ की अगर बात करें तो घड़ा और मीन मछली। ये जो वन्य जीव दिखाए गए हैं, असल में इस वन्य जीव का हमसे क्या लेना देना? असल में आप इसको देखने और समझने का प्रयत्न करें तो सनातन वही है, सनातन संस्कृति वही है। पशु को क्या कोई सिखाता है कि कैसे उसे जीवन जीना है? बच्चे को अपने पास कितने दिन रखता है? बच्चा जन्म देने के बाद, एक उदाहरण मैं पहले कई बार दिया करता था कि गाय का अर्थ होता है बेहद सीधा, लेकिन गाय भी बच्चा जनने के बाद उसके बच्चे के कोई करीब पहुंचे तो मारने के लिए उद्यत हो जाती है। उसे ये कोई सिखाता नहीं है, ये सनातन है, उसके अंदर ये गुण विकसित हो जाता है। अपनी सुरक्षा स्वयं करना, ये उनमें सनातन रूप से ही विकसित गुण होता है। तो उन्हीं चीजों को प्रदर्शित किया गया है। प्रिय दर्शकों, ये जो राशि का प्रतीक चिन्ह है, ये आपके जन्म के उद्देश्य को भी बताता है और साथ ही साथ आपके मोक्ष के कारण को भी बताता है। सबसे पहले हम मेष राशि की बात अगर करें तो प्रतीक चिन्ह आप बकरे को देखें, फिलहाल भेड़ या बकरा जो भी हो, स्वभाव दोनों का एक ही होता है। असल में आप, अच्छा, एक ज्योतिषी बनने के लिए आपको हमेशा, मैंने पूर्व में भी इस विषय पर चर्चा करके आपको समझाया था कि बेहद आवश्यक है कि अगर आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं, क्योंकि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो ये जो प्रतीक चिन्ह हैं, इनसे जुड़े जो जीव हैं, उनको भली भांति समझ लीजिए। आपके लिए ज्योतिष बेहद आसान हो जाएगा, बेहद आसान। बकरे का स्वभाव क्या है? लगातार प्रयत्न करना, वो संतुष्ट कभी नहीं होता। एक उदाहरण से अगर समझिए तो बकरे का मूल स्वभाव है निरंतर प्रयत्न। अभी वो उसने भरपेट खाया है और फिर उसके सामने हरा चारा रख दीजिए तो वो फिर खाने के लिए उद्यत हो जाएगा, फिर रखिए फिर उद्यत हो जाएगा। ये उसके स्वभाव में होता है। अभी उसने भरपेट खाया, फिर थोड़ी देर बाद हरा चारा रखिए, वो उद्यत हो जाएगा उसको खाने के लिए। अब इसे मेष के प्रत्येक व्यक्ति से जोड़कर, आप अपने आप से जोड़कर करके देखिए। इसके तीन पहलू मैं आपको समझाता हूं, भौतिक,
अगर जीवन में भौतिक सुख चाहिए, भौतिक सुख की ही केवल आपको कामना है, तो ये कहना चाहता है कि पुनरपि बार बार निरंतर प्रयत्न करते रहिए। आपको प्रयत्न से ही आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त होने वाला है। अगर आप मेष के लोगों को देखें तो उनके अंदर धैर्य की बेहद कमी पाई जाती है, पेशेंस कम होता है, और किसी चीज को पाने के लिए पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। तो कहा कि धैर्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रयत्न करिए, बार बार प्रयत्न करिए। एक बार छूटे तो फिर प्रयत्न करिए, 2 बार छूटे तो फिर प्रयत्न करिए। इसी बात को आप आध्यात्मिक जगत से जोड़िए और इसी बात को आप मोक्ष से जोड़िए। आध्यात्मिक जगत से जोड़िए तो कहा जाए तो राशि के प्रतीक चिन्ह में यह पहली राशि है। ये वो राशि है जहां पर प्रारंभिक दौर है। आप इसे प्रारंभिक दौर के रूप में देखिए और समझ लीजिए कि ये कहना चाह रहा है कि अभी आपको आध्यात्म के क्षेत्र में निरंतर प्रयत्न करते रहना है। आध्यात्म के क्षेत्र की सबसे बड़ी जो दुर्गुणता और कमी है वो ये है कि धैर्य की कमी हो तो आध्यात्म जगत में कहीं कोई सफलता नहीं है। तो आपके लिए यही बात है, आपको निरंतर लगातार प्रयत्न करते रहना है। लगातार अभी लगे रहिए, अभी बाकी है, अभी बाकी है। यही बात आप अपने मोक्ष के लिए भी लागू करिए। निरंतर आपको प्रयत्न करना है, बार बार अभी प्रयत्न करना है, अभी क्रम बाकी है आपका, और इस क्रम में लगे रहिए। जब आप निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे, जब आपकी जो चाह है ये मिटेगी नहीं, उस बकरे की तरह कि जब जब मौका मिले तब तब लग जाए। साधना का मौका जहां मिले, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जैसे भौतिक दृष्टिकोण से आप देखते हैं कि जब मौका मिले धन कमाने के लिए, आपको धनार्थी को क्या करना है? कण कण जोड़ने वाला व्यक्ति ही धनार्थी और क्षण क्षण पढ़ने वाला ही व्यक्ति विद्यार्थी होता है। वैसे ही अगर आध्यात्मिक जगत में आपको साधना के पथ पर चलना है तो आपके क्षण क्षण का महत्व है, और जब मौका मिले, जब कोई सद्गुरु मिले, जब कोई सन्मार्ग मिले, उस मार्ग पर आप चलने लगिए तो आपको आध्यात्मिक जगत में सफलता के मार्ग मिलेंगे। मोक्ष के लिए भी आपको निरंतर प्रयत्न करते रहना है। यह बता रहा है कि प्रयत्न से ही आपको मोक्ष मिलेगा, निरंतर प्रयत्न करिए। फिर वृषभ का क्या मतलब है? बैल एक स्टेप आगे है ये राशि। वृषभ मेष से एक स्टेप आगे या एक स्टेप ऊपर, इसके अंदर स्थिरता है। अगर आप देखें तो जीव क्रम में, राशि क्रम में, यह भी पशु ही है, उसी की तरह आहारी है। जैसे वो घास पात खाता है, ये भी वही खाता है, लेकिन एक स्टेप ऊपर है। ये शांत भी है, धैर्यवान भी है, और मेहनत की आदत है इसको, मेहनत का लगातार प्रयत्न कर रहा है। तो आपका सारा ये जो राशि का प्रतीक चिन्ह है, इसी गुण को अगर आप पकड़े रहें तो इसी गुण से आपको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। पहला, अगर आपको भौतिक सुख चाहिए तो ये कहना चाहता है कि आपका मूल मंत्र आपके कर्म में ही है। निरंतर लगातार लगे रहना बिना किसी चाह के, यही आपका मूल स्वभाव है, और इसी मार्ग से चलते चलते आप सभी भौतिक सुखों को पा सकते हैं। सेम बात लागू करिए अपने आध्यात्म के क्षेत्र पर। आपका जन्म हुआ है निरंतर प्रयत्न करते रहने के लिए। अगर आप किसी भी तरह का कोई अनुसंधान कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो निरंतर आपको उस अनुष्ठान में लगे रहना है। मेष को प्रयत्न करते रहना है, अभी वो एक स्टेप और आगे जाएगा। आपको लगे रहना है, मिल गया है जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, बस चलते रहिए, बिना रुके, बिना रुके, बिना थके। आपको इसी से मार्ग मिलेगा, और निसंदेह यही मार्ग अगर आप पकड़े रहें तो इसी से आपको मोक्ष भी मिल जाएगा। मोक्ष के लिए अलग नहीं जाना। मैंने क्या कहा था कि जिस जीव, हम जीव हैं और वो शिव से जब तक जीव अलग है तो वो शिव भी तो अधूरा पड़ा है। जब जीव उससे जुड़ जाएगा तो शिव पूरा होगा। तो उसके लिए शिव भी अपने आप में प्रयत्न कर रहे हैं। हमें हमारा जो लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को ही बस पूरा करना है। हमें उस चीज के लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना। जबकि आप क्या पूछते हैं कि मोक्ष के लिए क्या करना है? कुछ नहीं। आपका जो उद्देश्य दिया गया है आपको पूरा करने के लिए, शास्त्रोचित जो विहित कर्म है वो करते रहिए, उसी से मोक्ष मिल जाएगा। अलग से मोक्ष के लिए कोई कर्म आपको नहीं करना। जब आप ये सोचते हैं कि अलग से मोक्ष के लिए कोई काम करेंगे, इसका मतलब जो शास्त्रोचित, जो शास्त्र विहित, धर्म विहित जो कर्म आपको बताए गए हैं, आप उस पथ पर नहीं चल रहे हैं। आपको जरूरत ही नहीं कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। मिथुन,
राशि प्रतीक चिन्ह में अगर देखें तो ये राशि संलिप्त है भोग में। अब स्टेप बाय स्टेप आइए। पहला स्टेप, वो लगातार एक ऐसा जीव है जो केवल और केवल प्रयत्न कर रहा है, अभी उसको कुछ मिला नहीं, लगातार प्रयत्न कर रहा है। दूसरे को मिल गया है, मिल तो गया है, लेकिन हमेशा याद रखिए, जैसे ही साधक को साधना से संबंधित कुछ भी प्राप्त होता है तो तत्क्षण वहीं अष्ट सिद्धियां आ जाती हैं, और अष्ट सिद्धियां उसको भोग की ओर ले जाती हैं। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने कहानियों में सुना होगा कि जब जब विश्वामित्र जी साधना के उस जगह पर पहुंचते हैं तब तब मेनका और उर्वशी पहुंच जाती हैं। ये कहानियों का मतलब ही यही है कि साधना के क्षेत्र में जैसे ही थोड़ा ऊपर आप उठते हैं, बाधाएं शुरू हो जाती हैं। ये राशि क्रम में जो तीसरी राशि मिथुन है, ये वही है। भोग में संलिप्त होने का यहां खतरा सबसे ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भोग में संलिप्त होने की बात समझाई जा रही है? असल में साधना में अगर आप थोड़ा सा गहराई का विषय, और मैं आज इस विषय पर अगर लंबा जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। साधना के क्रम में अगर मैथुन सृष्टि की तरफ आप बढ़ते हैं या मैथुन की ओर बढ़ते हैं तो ये बड़ा गंभीर, गहन और अद्भुत विषय है, बेहद अद्भुत। लेकिन मैं इसको बेहद सरल रूप से सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं। प्रेम जो कर्क में और बढ़ जाता है, मिथुन में वही प्रेम है। वही प्रेम मिथुन वाले लोग अपने अंदर देखें। आपने महसूस किया होगा, नहीं किया हो तो आज कर लीजिए। आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, ये ऊर्जा है, बहुत जल्दी, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला आपका स्वभाव है। लेकिन अगर वक्त आए तो मैंने हमेशा अपने कार्यक्रमों में कहा है कि अगर किसी के 4 बेटे हों, 3 उसमें से हो सकता है वक्त आने पर साथ न दे, लेकिन मिथुन वाला कहेगा अगर मेरी किडनी है तो आप ले लीजिए। यह मूल स्वभाव होता है। राशि क्रम में जो तीसरी राशि है, यहां तक आते आते यही बात बदली है। ये जो तीसरी राशि है, इसमें प्रेम अंदर है, बहुत अंदर, बाहर से बहुत कठोर है, बहुत कठोर, सन्यासी की तरह, एक साधु की तरह, नारियल की तरह, बाहर से बहुत कठोर, भीतर से बहुत मुलायम। आप इसी पथ पर चलते रहिए। आप अपने कर्म पर ऐसे ही प्रवृत्त रहिए। आपका जो मूल स्वभाव है, ठीक है आप अक्खड़ स्वभाव के हैं, लेकिन भीतर से जो आपका मुलायमपना है, भीतर से जो आपका नरम स्वभाव है, वो बने रहना चाहिए, वो बरकरार रखिए। इसी से भौतिक भी मिलेगा, इसी से आध्यात्मिक भी मिलेगा, और इसी से मोक्ष भी मिलेगा। राशि के क्रम में चौथी राशि कर्क से सारा खेल बदलने लगता है। ये स्टेप है। इतने स्टेपों को पार करने के बाद ये स्टेप आता है। ये प्रेम के प्रतीक को दर्शाता है, और असल में परमात्मा प्रेम में है। आपको आपके जीवन में चाहे वो भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक सुख हो, मोक्ष हो, सब प्रेम से ही मिलेगा। वो आपके अंदर जन्मजात गुण विकसित है, भावुकता, प्रेम। कर्क का जो केकड़े का स्वभाव है कि जिस चीज को पकड़ लेता है तो उसके पकड़ने के बाद उसका वो हाथ जिस या जो पैर जिससे भी पकड़ता है वो टूट जाए, छोड़ता नहीं है। यही मूल है आपका। इस मूल को पकड़े रहिए कि परमात्मा को, गुरु को, संत को, जिसको भी पकड़ लिया तब तक मत छोड़िए जब तक कि आपको वो मिल न जाए जो आपको चाहिए। आलस से सबसे जल्दी आप कर जाते हैं, और यही आपकी असफलता का चिन्ह है। आपको आलस से नहीं करना। जो पकड़ लिया, जो मार्ग आपको दिखा दिया गया, धन पाने के लिए दिखा दिया, उस पर चलते रहिए, पकड़े रहिए उसको, छोड़िएगा मत। आध्यात्म के लिए रास्ता दिखा दिया, पकड़े रहिए उसको, छोड़िएगा मत। असल में आप इन 4 राशियों में अगर गौर करेंगे तो सब में एक ही बात है कि मोक्ष को अगर मैं ले आऊंगा तो एक ही बात पाएगा, पकड़े रहिएगा, चलते रहेगा। ये हर चीज के लिए है, मोक्ष के लिए भी वही है। और मोक्ष के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी परमात्मा करा लेंगे, हम तो बस यत्न करते रहें। बस 4, इसी में इतना समय चला गया। जाहिर सी बात है इन विषयों को मैं कभी नहीं उठाता, क्योंकि जब भी उठाओ समय बहुत चाहिए होता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की राशियों के बारे में भविष्य में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कल, भविष्य में बता दूंगा किसी और कार्यक्रम में। पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।